जय गुरुदेव सबको। हमको बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या गुरु महाराज अपने स्थूल शरीर छोड़ दिया या नहीं। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो गुप्त में हैं और वापस स्थूल शरीर से ही आ जाएंगे। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अपना प्यार देखता हूँ कि आप लोगों का प्यार बहुत बड़ा है। आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मगर एक जो गुप्त चीज़ जो हमने रखे हैं वो अभी आपको घाट खोल के बताना चाहता हूँ। जब गुरु महाराज डिंडीगल में रहकर निकले, उस वक्त हमारे मन में हमने एक प्रार्थना रखी। स्वामी, जब आप अंदर आए थे तो गुरु जैसे आए हैं, मगर यहाँ रहने के बाद हमारा रिश्तेदार बनकर अभी आप यहाँ से निकल रहे हैं। तो मेरा एक प्रार्थना हम रखेंगे हमारे मन के अंदर। जब आप शरीर छोड़ेंगे, एक ना एक दिन सब तो शरीर छोड़ना ही है, तो जब उस दिन आएगा तो आपका सिर मेरा गोद में रखकर आप चलना है। नहीं तो उस वक्त जब आपका हार्ट बीट बंद होगा, उस वक्त हम आपके सामने, बिल्कुल सामने खड़े होना चाहिए। इसमें कोई एक आप पूरा करना है, ये मेरा प्रार्थना है। हमने गुरु महाराज को नहीं बताया, मुंह खोलकर नहीं बताया, ये मन का अंदर का प्रार्थना था। जो 2006 में ये जो प्रार्थना हमने रखे थे, 2012 में जब गुरु महाराज निकलने वाले थे, तब उस वक्त डॉक्टर साहब ने हमको हर रोज़ फ़ोन करके बता रहे थे कि क्या वहाँ हॉस्पिटल में हो रहा है। रांची का डॉक्टर साहब। मैं 17 तारीख शाम डॉक्टर साहब ने हमको फ़ोन में बुलाया कि जल्दी आ जाओ, मथुरा पहुँचो। तो 18 तारीख सुबह हम कोयम्बतूर से फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुँच गई। तो फिर तब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, तब हमको खबर मिला कि गुरु महाराज को मथुरा आश्रम लेकर जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि क्या गुरु महाराज ठीक हो गई? तब डॉक्टर अंकल ने बताया तुम जल्दी मथुरा पहुँच जाओ। तो हमने ट्रेन से दिल्ली स्टेशन से मथुरा रात 9 बजे पहुँचे। जब हम मथुरा आश्रम पहुँचे, सीधा डॉक्टर अंकल के कमरे पर गए और उसी वक्त डॉक्टर अंकल ने गुरु महाराज के कमरे के अंदर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे। तो हमने हमारा बैग वहाँ छोड़ के उनको हाथ पकड़कर हम दोनों वहाँ गुरु महाराज के कमरे के अंदर गए। जब हम दोनों अंदर गए तो डॉक्टर अंकल ने एक कुर्सी में बैठ गए और हमको बताया कि सामने जाकर खड़े हो जाओ। तो वहाँ हमने देखा कि गुरु महाराज को वो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर बताते हैं, जो हार्ट बीट और सब कुछ दिखाते हैं, उसके साथ लगा हुआ है। और हम उस बेड के बिल्कुल सामने खड़े थे और उस तरफ मिश्रा जी और कुछ एक 4-5 लोग खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। मिश्रा जी बोल रहे थे कि ये महापुरुष जब चाहे शरीर छोड़ के ऊपर चलते हैं और जब चाहे उसी शरीर के अंदर आ जाते हैं। तो हमने उस वक्त वो मॉनिटर में देखे तो गुरु महाराज का हार्ट बीट 40 से धीरे धीरे कम होने लगे, 30 पर आ गया और 15 पर आ गया। ऐसे देखने में वो जो टेक्नीशियन था वहाँ, उन्होंने बोला कि बीपी नहीं मिल रहा है। और हमने गुरु महाराज को चेहरा को देखा, तब अंदर से गुरु महाराज ने बोला, बच्चा मैं जा रहा हूँ, मन में दर्द नहीं होना चाहिए, हम आपके साथ तो रहेंगे ही।
ये जो शरीर हम छोड़ रहे हैं। उसको सुनकर हमारा कोई रिएक्शन नहीं था। हम कभी नहीं सोचा कि ये वक्त एक दिन आ जाएगा। इस महापुरुष भी, प्रभु, जो हम उनको ऐसे ही पुकारते थे, वो प्रभु है कि एक दिन खाली करेगा। हमारा चाहा ऐसे था कि छोटू को बड़े होकर उनका सब काम गुरु महाराज के सामने करना है, और गुरु महाराज तो सदा रहेंगे और हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे, मगर गुरु महाराज तो रहेंगे। मगर फिर भी उस दिन, उस वक्त गुरु महाराज ने हमको याद दिलाया। तुम्हारा प्रार्थना यही था कि इस दिन तुम मेरे सामने खड़े होना चाहिए। अब तुम खड़े हो तो हम जा रहे हैं। स्थूल शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरा छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। जो जो काम बाकी है हम बाद में करवाएंगे। जब ये चीज़ हमने सुने तो डॉक्टर अंकल के हमने बोला कि कुछ टॉर्च को उनके आंख में डाल के देखना है, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर अंकल ने इशारा किया कि चुप रहो और खड़े हो जाओ। तो हमने चुप होकर वहाँ खड़े थे, और 1-2 मिनट के बाद वहाँ के एक डॉक्टर जो मिश्रा जी के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने टॉर्च लाइट को मांगा। उसी वक्त डॉक्टर कुमार अंकल ने हमको बुलाया कि गणेश चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो हम वहाँ से डॉक्टर अंकल के हाथ पकड़कर उनके साथ उनके कमरे पहुँचे। कमरे पहुँचने में ही पीछे पीछे आर्यू सिंह अंकल आए और बोला कि गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया। जो आप लोगों को हमने ये खबर आज दे रहा हूँ कि हमने उस वक्त वहाँ थे जो गुरु महाराज मेरा प्रार्थना पूरी की। जितना दर्द जो अंदर का हुआ था वो हम बता नहीं सकते, मगर जब भी आप किसी ने हमको ये बोलते हैं कि क्या वो स्थूल शरीर छोड़ा, नहीं वो रहते हैं, इसे मत समझे, हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मैं तो कमियों से भरा हुआ हूँ। गुरु कृपा कोई नहीं जानता, गुरु का मौज कोई नहीं समझ सकता, तो इसमें नहीं फंसो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो साधना में बढ़ो। अगर आपका प्यार इतना आगे जाना है या आपका प्यार शुद्ध है तो अंदर का ध्यान रखो, एकाग्र करो, और अंदर गुरु महाराज खड़े हैं उनसे मिलो और उनसे पूछना जो जो चाहिए। हर नामदानी के अंदर गुरु महाराज मौजूद है। बाहर का मतलब में क्यों फंसे हैं? तो अंदर साधना में बढ़कर अपने प्यार को बढ़ा दो और गुरु कृपा के लायक हो जाए। जो गुरु कृपा क्या है उसको हम विजयदशमी का दिन बताएंगे कि गुरु महाराज क्या दिया, उनका कृपा क्या था, और इस बहुत कमजोरी जीव के ऊपर ऐसे ही एक कृपा दिए हैं जो बाद में हम बताएंगे। अभी इतना ठीक है। जय गुरुदेव।